हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम ट्रीटमेंट के बारे में। मानिए किसी व्यक्ति के पैर के तलवे में जलन व दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी दवाइयों का पता जो है वो हर व्यक्ति को होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से कोई भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो चलिए हम समझते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में कि एक्चुअल में बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख रखा है और हिंदी में भी डिफिनेशन लिख रखा है, ताकि अगर आप एक इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो पैरों में जलन सिंड्रोम जिसे गिरेसन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। लक्षणों का यह एक समूह होता है जिसमें आपके पैर असुविधाजनक रूप से गर्म और दर्दनाक हो जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पैरों में जलन सिंड्रोम या फिर से बर्निंग फीट सिंड्रोम। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारे पैर के तलवे में जो है वो जलन होता है। तो न्यूरोपैथी ड्यू टू नर्व्स डैमेज, मानिए यहाँ पे दौड़ना, कूदना, उछलना, फिसलना, इन सभी में जो है वो अगर हमारा नर्व्स डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से भी हमारे पैर के तलवे में जो है वो जलन हो सकती है, दर्द हो सकती है। ठीक है, एथलीट्स फीट देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको एथलीट फीट्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसके वजह से भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन डेफिशिएंसी मतलब कि विटामिन के कमी के कारण, ओवरडोज एंड साइड इफेक्ट, कोई भी ड्रग आप ले रहे हो उसका डोज ज़्यादा ले रहे हो या फिर से उस ड्रग की साइड इफेक्ट अगर देखने के लिए मिलती है वो भी आपके पैर के तलवे में जलन एवं दर्द दिला सकती है। तो इन कारणों की वजह से जो है वो हमें बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। मानिए किसी व्यक्ति का पाँव का तलवा अगर जल रहा है, ठीक है, दर्द कर रहा है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो पेन इन फीट, पैर में दर्द होना, वार्म सेंसेशन, पैर में जलन होना, रेडनेस, लालिमा, ईचिंग, खुजली होना, नंबनेस इन फीट, पैर में सुन्न हो जाना। ठीक है, तो ये सभी लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए ये सभी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलता है ना, तो उन्हें जो है ना इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट जो है वो बर्निंग फीट सिंड्रोम में कराई जाती है। तो सबसे पहला टेस्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फिजिकली एग्जामिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं तो वो आपके पैर को देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे जलन महसूस हो रहा है या जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसमें इस प्रकार के अगर सिम्टम्स देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है, वो पूछेंगे आपसे जैसे कि पैर में दर्द होना, जलन होना, ललिमा होना, खुजली होना, पैर शून्य हो जाना। तो ये सभी सिम्टम्स जो है ना वो डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। तो सबसे पहले हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड टेस्ट जो हमारी आती है वो दोस्तों इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका टेस्ट किया जाता है। चलिए जानते हैं थर्ड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों हमारा थर्ड टेस्ट जो आता है वो यहाँ पर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आता है। पेशेंट की ब्लड टेस्ट की जाती है, ठीक है, यूरिन टेस्ट की जाती है। तो इन टेस्ट की मदद से भी जो है वो पेशेंट के फीट में मतलब कि पैर के तलवे में जलन हो रहा है उसका पता किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है, ठीक है, इन जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया या फिर से यूरिन टेस्ट हो गया, तो इन टेस्ट की मदद से जो रिजल्ट आता है तो डॉक्टर उसी बेसिस पे जो है वो पेशेंट को क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर से मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने सारे टेस्ट करवा लिए एंड टेस्ट करवाने के बाद हमें जो है वो रिजल्ट पॉजिटिव देखने के लिए मिलता है, मतलब कि हमारे फीट में जो है वो बर्निंग हो रही है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, पैर के तलवे में जलन व दर्द हो रही है। तो उससे ठीक कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग करके जो है वो हम उसे ठीक कर सकते हैं। टेस्ट कराने के बाद अगर हमें टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देखने के लिए मिल जाती है, सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और सिम्टम्स के बेसिस पे भी यहाँ पे मेडिसिन जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। बट यहाँ पे मेडिसिन लेने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो क्या कराया जाता है, हमें कुछ टेस्ट कराया जाता है एंड यहाँ पे टेस्ट के बेसिस पे डॉक्टर फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या लिखते हैं या फिर से खिलाते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किन दवाइयों का उपयोग करके जो है वो बर्निंग फीट सिंड्रोम को ठीक किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम इसमें विटामिन्स की जो डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं। मैंने कारण में यानी कि कॉज में आपको बताया कि विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से भी जो है वो हमारे पैर के तलवे में जलन एवं दर्द होती है। दोस्तों जानते हैं विटामिन की कमी होने से हम किन दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली दवा जो है वो है प्रेगालिन 75। इसमें क्या होता है, तो प्रेगावेलिन होता है और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। आपने यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी, बीपी, यूएसपी, ठीक है, तो ये देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो नेक्स्ट टाइम से आपको मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि कौन सी फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि फार्माकोपिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसीजर जो है वो उस बुक में लिखी हुई होती है। कहने का मतलब कि मेडिसिन में किसी भी प्रकार की एरर देखने के लिए मिलती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है वो सभी जानकारी फार्माकोपिया के बुक में जो है ना वो लिखी हुई होती है, ठीक है, समझ लेना आप। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग देखना आईपी, बीपी, यूएसपी, तो समझ जाना कि ये कौन से फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। इसका डोज ओडी, ठीक है, या फिर से बीडी हम ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इसका डोज लिया जाता है। अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो दोस्तों न्यूरोकाइंड ओडी आती है, जिसमें हमारा क्या होता है, तो मिकोबैलामिन होता है, ठीक है, और इसका उपयोग हम ओडी या बीडी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विटामिन की डेफिशिएंसी मतलब कि विटामिन की कमी होने से इन सभी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को विटामिन की डिफिशिएंसी हो गई है और उसकी वजह से पैर के तलवे में जलन व दर्द हो रहा है तो इन दवाइयों का उपयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है न्यूरोपैथी मेडिसिन, ठीक है। मैंने आपको कारण में बताया था कि किन कारण की वजह से जो है वो हमारे पैर के तलवे में जलन या फिर से दर्द होता है, तो उसमें यहाँ पे न्यूरोपैथी भी था, ठीक है। न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, नर्व्स डैमेज, मतलब कि हमारे नर्व्स डैमेज होने की वजह से भी जो है वो हमें पैर के तलवे में जलन एवं दर्द देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति का नर्व्स डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी दवा का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहली दवा हमारी आती है गाबापिन 100 और इसमें गाबापेंटिन होता है, कितने mg होता है, तो 100 mg होता है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। अगली मेडिसिन जो आती है न्यूरोपैथी में वो दोस्तों प्रेगालिन आती है 75 और इसमें प्रेगावेलिन होता है। और इन दवाइयों का उपयोग हम कितना करते हैं, तो ओडी या फिर से बीडी जो है वो इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो हम दवा का उपयोग कर सकते हैं। हमारी अगली मेडिसिन जो है वो भी दोस्तों न्यूरोपैथी मेडिसिन ही है। जानते हैं हम इस मेडिसिन के बारे में। तो देखिए ये एक मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल होता है जो कि बीकाडेक्समिन नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। तो इसका उपयोग हम कब करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के पैर के तलवे में जलन हो रहा है, ठीक है, और दर्द हो रहा है, किन वजह से हो रहा है, तो न्यूरोपैथी की वजह से हो रहा है, नर्व्स डैमेज की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल का भी इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी ओवरडोज एंड साइड इफेक्ट की मेडिसिन आती है। मैंने आपको कॉज या कारण में बता रखा है कि यहाँ पे ज़्यादा दवा लेने पर, ठीक है, कोई भी दवा ज़्यादा ले लेने पर या फिर से उस दवा का साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो उसकी वजह से भी हमारे पैर के तलवे में जो है वो जलन एवं दर्द जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो उस कंडीशन में जो है वो हम कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं उससे ठीक करने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे साइड इफेक्ट जो देखने के लिए मिला है, ठीक है, उसी बेसिस पे मेडिसिन देना, और वो कैसे होगा, तो डॉक्टर के फिजिकल एग्जामिनेशन से ही होगा, ठीक है। वो आपसे सिम्टम्स पूछेंगे, फिर वो एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि हाँ यार एब्सॉर्ब करेंगे कि एक्चुअल में कौन सी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को चलानी चाहिए। अगर ओवरडोज या फिर से साइड इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आपको पैर के तलवे में जलन हो रहा है तो उस बेसिस पे डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके साथ साथ किसी भी ड्रग का ओवरडोज लेने पर या साइड इफेक्ट होने पर न्यूरोकाइन गोल्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं, तो पैर के तलवे में जलन या फिर से दर्द हो रहा है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स जो है वो होता है और इसका डोज हम ओडी या फिर से बीडी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में 1 या 2 बार जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है।
दोस्तों मैं जितनी भी सारी दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ उन सभी दवाइयों का उपयोग खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने एक एक करके आपको बता ही दिया कि किन कारणों की वजह से जो है वो पाँव के तलवे में जो है जलन होती है, ठीक है। उसी आधार पर जो है वो कौन सी दवा चलानी चाहिए, तो उस बेसिस में आप लोग तो खुद से कोई भी दवा का उपयोग मत करना। डॉक्टर के फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो भी यहाँ पे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसी बेसिस पर जो है वो आपको दवा लेना है। अब हम जानते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले मेडिसिन हमारा आती है फॉलिटास, जो कि आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके बाद अगली मेडिसिन बीकोसुल कैप्सूल आती है। ये काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन और ये क्या होता है, तो बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन होती है, ठीक है, जिसमें हमारा विटामिन सी भी होता है। तो इसका इस्तेमाल हम ओटी या फिर से बीडी कर सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार जो है वो किया जाता है। कब किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को पाँव के तलवे में जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है और वो फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मानिए किसी व्यक्ति के पाँव के तलवे में जलन एवं दर्द हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग स्टेज में भी जो है ना वो कुछ इन दवाइयों का उपयोग करके ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पेन किलर में आता है हमारा आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफिनेक, तो इनका भी उपयोग किया जाता है। मल्टीविटामिन तो मस्ट कंटेन B6 और B12, तो इन विटामिन आपको जरूर लेनी चाहिए, B6 या फिर से B12। और कैल्शियम जो है वो नेसेसरी होता है, मतलब कैल्शियम तो आपको कन्फर्मली लेनी ही है। तो इन दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है, तो स्टार्टिंग स्टेज के ट्रीटमेंट में। मानिए किसी व्यक्ति को यहाँ पे पाँव के तलवे में जलन हो रहा है, ठीक है, और वो स्टार्टिंग स्टेज पे है, स्टार्टिंग हुआ है, पहली दफ़ा हुआ है, तो उनमें आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, विटामिन B6, B12 और कैल्शियम का उपयोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के पाँव के तलवे में जलन एवं दर्द होता है तो इन सभी दवाइयों का उपयोग करके जो है वो उससे ठीक किया जाता है। लेकिन दोस्तों इन सभी दवाइयों में से कोई सा भी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। और दोस्तों आप को जो है वो कोई भी कमेंट है या फिर से कोई भी पर्टिकुलर डिसीज पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना। और चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।